बार काउंसिल पटना जो है मौज मस्ती करती है, पिकनिक मनाती है अपने चमचों बेलचों को लेकर के, उसके खिलाफ में ये न्याय यात्रा है। इसमें हम लोग सब साथ हैं फातिमा जी के। फंड में स्टैंप हम लोग जमा कर रहे हैं। आज तक उन पैसों का पता नहीं चला कि पैसा हम लोग का कहाँ गया, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो बहुत दुखद बात है। हिसाब चाहिए हमको। हमारी नेता शहनाज फातिमा जी आ गई हैं। अब हम उनके सम्मान में जिंदाबाद का नारा लगाएंगे। शहनाज फातिमा जिंदाबाद। न्याय यात्रा इन्होंने निकाला है और इसका हम लोग तहे दिल से समर्थन करते हैं। सारे अधिवक्ता, बार काउंसिल में व्याप्त भ्रष्टाचार, बार एसोसिएशनों को जो कठपुतली बनाकर नचाया जा रहा है एडहॉक कमेटी के माध्यम से, उसका खिलाफ, और अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए जितनी स्कीम है सबको दबा करके, और बार काउंसिल ये स्टेट बार काउंसिल पटना जो है मौज मस्ती करती है, पिकनिक मनाती है अपने चमचों बेलचों को लेकर के, उसके खिलाफ में ये न्याय यात्रा है। इसमें हम लोग सब साथ हैं फातिमा जी के, और ये बगावत का बिगुल उठ चुका है और हम लोग इसमें साथ हैं और इन लोगों का चुनाव में तख्ता पलट देंगे। बार काउंसिल और बार एसोसिएशन अधिवक्ता कल्याण के लिए दोनों बनाया गया था। हम लोग 83 में जेल भी 84-85 में गए थे। आज तक और संघर्षरत है। आज तक वकील लोगों का मरने के बाद जो पैसा है वो भी नहीं मिल रहा है, मेडिकल क्लेम नहीं मिल रहा है। बार एसोसिएशन में भयानक करप्शन फैला हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर स्थानीय बार में भी पैसा कहीं कहीं बार में मरने के बाद 2,80,000 रुपया तो 2-2 लाख रुपया तक दिया जाता है, वो भी नहीं मिल रहा है। दाह संस्कार के लिए भी पैसा दिया जाता था, वो भी मिलना बंद हो गया। हम लोग फातिमा जी के न्याय यात्रा के समर्थन में हैं। इन्होंने बार काउंसिल में व्याप्त भ्रष्टाचार, अनियमितता और जो अभी तक ऑडिट नहीं हुआ है 2006 से, उसके समर्थन में है कि अभी तक बार काउंसिल में कोई ऑडिट नहीं हुआ है, लूटपाट मचा हुआ है, अधिवक्ताओं का डेथ क्लेम नहीं मिल रहा है, उनका पेंशन योजना नहीं लागू हुआ, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट भी नहीं अभी तक लागू हुआ, पेंशन स्कीम नहीं लागू हुआ, जीवन बीमा नहीं लागू हुआ। इसलिए इनकी न्याय यात्रा का हम लोग समर्थन करते हैं। न्याय यात्रा जो हुआ है फातिमा जी द्वारा शुरू, या तो हम लोगों का शुरू से ही मांग है और इसमें हम लोग को सहयोग करके इनको आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत बढ़िया काम है। वकील का समस्या के समाधान के लिए हम लोग वकील के दिन रात लड़ते हैं। अपनी समस्या के लिए हम समय नहीं देते हैं। ये दे रही है, ये हम लोग की खुशी की बात है। हम तो कहेंगे यही कि हम लोग के लिए जयप्रकाश नारायण के रूप में आ गए। भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाएगा सारे अधिवक्ता, हम उसके साथ हैं। काफी मुहम हुआ, काफी शोषण हुआ, वेलफेयर का पैसा जो है घड़प गया, घर दिया, सब खा गया। जो भी खाने वाला होगा होश में आओ, होश में रहो। अधिवक्ता अब जाग चुके हैं, यह अब होने वाला नहीं है। आज हम लोग यह शपथ लें कि भ्रष्टाचार के खिलाफ इस मुहिम में सारे अधिवक्ता हम लोग साथ देंगे। फातिमा जी ने आवाज को बुलंद किया है, हम सभी उसके साथ बहुत दलदल में फंसे हुए हैं। फातिमा जी आने के बाद हम लोग एक प्रस्ताव बनाया है कि हाँ हम लोग का रास्ता पर आ जाएगा ना, और इसके लिए हम लोग बराबर इनको सहयोग करते हैं। जुआ ही नहीं, सारे अधिवक्ता पीड़ित हैं, कष्ट में हैं।
चाहे वो बुजुर्ग हो चाहे नौजवान हो। आजकल नौजवान ज़्यादा काम कर ले रहे हैं, बुजुर्ग बेचारे प्रतिष्ठा से बैठे रह जा रहे हैं। तो न्याय यात्रा जो फातिमा जी ने निकाला है, तो वकीलों की संस्थाओं में जो भ्रष्टाचार फैला है और जो समुचित राशि डायरेक्ट बेनिफिट के तहत मिलना चाहिए, उस तरह का वकीलों को लाभ नहीं मिल रहा है। आप वकील जो हैं बिना नाथ पगा के घूम रहे हैं, ऐसे आए गए अपना प्रैक्टिस किए, कोई रेगुलेशन कोई बेनिफिट कुछ नहीं है, नथिंग। इसलिए न्याय यात्रा इन्होंने निकाला है। इन पर बहुत बड़ा साजिश भी हो रहा है कि इनको भी न्याय यात्रा कर रही हैं तो वकीलों में अगर बगावत और जागरूकता फैला रही हैं तो इनको भी डिसमिस किया जाए। तो हम लोग इनके साथ हैं और तहे दिल से समर्थन करते हैं, और जितना अधिवक्ता पीड़ित हैं वो सब लोग इनके साथ हैं। और जो हित में बात कहेगा अधिवक्ता उसी के साथ रहेंगे। ठीक है, अधिवक्ता के लिए आज जहाँ तहाँ पुलिस अधिवक्ताओं के बीच झगड़ा लड़ाई किसी बात के लिए होता है, अधिवक्ताओं को फातिमा जी करने का काम कर 1000 और 5000 जो पेंशन की राशि है, ये वकील वर्ग बुद्धिजीवी का अपमान है। इसको इंक्रीज करके कम से कम एटलीस्ट 15-20 हज़ार रुपया किया जाना चाहिए। हमेशा से अधिवक्ता के प्रति उपेक्षित करके रखिए। हमारा संघ और काउंसिल भी उपेक्षित दृष्टिकोण से देख रहा है, इसलिए जो भी जहाँ जैसी ज़रूरत होगी हम लोग फातिमा जी को साथ देंगे। इस तरह का अभियान लेकर पूरे बिहार का भ्रमण करने के लिए लेकर के बहुत बहुत बधाई। ये मैं इनका समर्थन करता हूँ। ये अधिवक्ताओं के न्याय हेतु जो कार्यक्रम लेकर के चल रही हैं, इनको सफलता मिले और इनके साथ हम लोग भरपूर रूप से। बार काउंसिल में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ जो फातिमा जी ने जो न्याय यात्रा निकाली है, हम लोग भोजपुर जिला के सभी अधिवक्ता इनका समर्थन करते हैं। जो मांग किया है फॉरेंसिक ऑडिट, इसका थोड़ा ये है कि फॉरेंसिक ऑडिट का मतलब होता है सामान्य ऑडिटर अगर ऑडिट करेंगे तो पेपर में जो कटिंग है, स्याही जो बदला गया है, कटिंग जो हुआ है उसको चेक नहीं कर पाएंगे। फॉरेंसिक ऑडिटर जो होंगे जो वो जांच करेंगे तो जो रजिस्टर में अकाउंट में हेरा फेरी हुआ है उसको पकड़ा जाएगा। इसलिए हम लोग भी मांग करते हैं कि पूरे खर्च के विवरण का फॉरेंसिक जांच, पूरे बार काउंसिल के अकाउंट का फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए। ये बिल्कुल जायज़ मांग है, उसका हम लोग समर्थन करते हैं जी। और ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए, पारदर्शिता आनी चाहिए। ये लोग फंड पर बैठ करके और किसी खुलासा को होने नहीं देते हैं और चाहते हैं कि सब हम लोग घोटाला कर जाएं और इसी तरह से मामला दबा रहे। और इनके प्रयास को स्वागत करते हैं और इनको बधाई देते हैं कि इन पर जो है इनको बार काउंसिल में से मेंबरी से हटाने की बात हो रही है, अधिवक्ता संघ से निकालने की बात हो रही है। अगर ये उन लोगों का साथ देती, अगर ये उन लोगों के स्वीट टॉन्ग में बात करती तो ये बहुत अच्छी होती। आज साइड प्रोग्रेस भी करती, सरकारी अधिवक्ता होती, अधिवक्ता मतलब जो भी बनना पोस्ट मिलता है अधिवक्ताओं को सरकार के अनुग्रह से या बार एसोसिएशन या बार काउंसिल के अनुग्रह से, उन पदों को ये नवाजती और बड़ा खूबसूरत जीवन होता ही इनका। और पता नहीं क्यों बगावत का तेवर इन्होंने उठाया है और इनको आज़ादी के दीवानों की तरह जेल से लेकर फांसी तक के प्रोग्राम बन रहा है। और इनका साथ देने वालों पर भी लांछन लगाया जा रहा है कि आप लोग फातिमा के पीछे घूम रहे हैं। अरे पीछे हम लोग घूमते किसी के तो हम लोग भी कुछ बन गए होते। हम लोग बागी लोग हैं, नेचर हम लोगों में बगावत है। ये वीर कुंवर सिंह की धरती है और इसी धरती की शाहनवाज फातिमा है। सुनते हैं, हमको तो व्यक्तिगत परिचय नहीं है, तो इसलिए हम लोग भी बगावत में आ गए हैं। बार काउंसिल के चेयरमैन मनन मिश्रा जी का यहीं पर पहली बार भोजपुर की धरती से उनका पुतला दहन यहाँ के अधिवक्ताओं ने किया था। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, और हमारे यहाँ जो वरिष्ठ कार्यकर्ता सीनियर लोग भी रहे हैं बिहार युवा अधिवक्ता कल्याण समिति में, ऐसा नहीं है, वो सब लोग भी लड़ाई लड़े हैं इस बार के लिए, अधिवक्ता कल्याण के लिए यहाँ के लोगों ने लड़ाई भी लड़ा है। तो आप न्याय यात्रा में है, अब आपका पता नहीं लीगल स्टेटस आजकल क्या है, मेंबरी से भी निकाला गया है, काउंसिल से भी निकाला गया है, एडवोकेट है कि नहीं, बातों को सामने आने दीजिए, क्लियर होने दीजिए। ऐसा नहीं है तोप के नहीं रखना है, लड़ना है तो खुल के लड़िए। तो इसलिए मैं चाहता हूँ, कहते हैं कि बर्बाद गुलिस्ता को करने एक ही उल्लू काफी था, हर डाल पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। तो यही इसका जवाब यही है कि जिन हाथों में शक्ति भरी है राज तिलक लगाने की, उन्हीं हाथों में शक्ति भरी है सर उतार लेने की। तो मैं अधिवक्ता बंधुओं से ये भी कहना चाहता हूँ, व्यक्तिगत रूप से सारे अधिवक्ता कहीं न कहीं कमजोर पड़ते हो, तभी हिसाब मांगना पड़ता है, तभी पूछना पड़ता है। अधिवक्ता पूछने वाले नहीं, बताने वाले होते हैं। वो लॉ के प्रोफेसर हैं, लॉ के चलते फिरते लाइब्रेरी। आज इन पर नहीं, ये जो आरोप लग रहे हैं इन पर नहीं, आज से कुछ वर्षों पहले आपने 100 रुपया देकर अपना इनरोलमेंट जांच कराया था। इतनी शर्म की बात इस तिरंगा के नेतृत्व में
है और बिहार का पथ प्रदर्शक है। हर थर लोग कांप रहे हैं, यहाँ तक कि मैं बोलने के लिए कांप रहा हूँ, क्योंकि यह तिरंगा की मतलब है कि हम लोग जो भी अधिवक्ता है वो जो भी है चुनाव से संबंधित या जो भी खर्चा ब्यौरा है उस सब का हिसाब किताब एक्यूरेट रखना चाहिए और सबको प्रदर्शित रूप में प्रदर्शित करना चाहिए कि क्या हुआ। जी जी एकदम सही है। जी जी और कहने का मतलब कि जो भी आय व्यय है वो प्रदर्शित किए उसको पेपर में दीजिए। इस वर्ष का भी ये हुआ, इतना एक्सपेंडिचर हुआ, ताकि सब लोग के नज़र में। अधिवक्ताओं के हित में लंबे समय से चलाए जा रहे न्याय यात्रा के समर्थन में आज इस अधिवक्ता गण के जो प्रांगण में अधिवक्ताओं के बैठने के प्रांगण में हम सभी इकट्ठा हुए हैं। एक ऐसे समय में जो अधिवक्ताओं के समक्ष एक चुनौती खड़ी हुई है कि आज अधिवक्ताओं का भविष्य अंधेरा में है। आज सामने कोई आशा की किरण नहीं दिखाई दे रही है। चारों ओर हमारे संघ में भ्रष्टाचार का कारोबार फल फूल रहा है। न्याय हम लोगों के पीछे हटने के कारण दबता जा रहा है, लेकिन अब हम सभी अधिवक्तागण जागृत हो चुके हैं। अपनी हक के लिए अपने न्याय की मांग को लेकर आज हम सभी इकट्ठा हुए हैं। हम अपनी चिर परिचित मांग न्याय यात्रा जो फातिमा जी आज लंबे समय से बिहार के कोने कोने में जाकर निकाल रही है, हम इसका समर्थन करते हैं। सारे अधिवक्तागण समर्थन करते हैं कि आज ज़रूरत है न्याय पाने का। जब अधिवक्ता ही न्याय से वंचित हो जाए तो हम लोग आम आदमी को कैसे न्याय दिला पाएंगे। आम आदमी को न्याय दिलाने से पहले हमें अपने अधिकार को भी प्राप्त करना होगा। हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हमारे मान सम्मान और हमारे अधिकार को वे नहीं समझते हैं, केवल हमसे वोट लेते हैं। वोट लेने के बाद 5 बरस हमारे ही पैसे से ऐसे मौज करते हैं। हम सभी ऐसे जनप्रतिनिधियों का प्रतिकार करते हैं। हम आशा करते हैं कि हम आगे वैसे जनप्रतिनिधि चुने जो हमारे अधिकार के लिए शहनाज फातिमा जैसा आवाज़ उठाएं। पूरे बिहार से 2500 मेंबर जो है स्वच्छ छवि के चुने जाने चाहिए। हम इसी मांग के साथ इस यात्रा को समर्थन। राइट टू प्रोटेस्ट इज ए फंडामेंटल राइट। विरोध करने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, इसलिए हम लोग इस अपने अधिकार को बचाने के लिए फातिमा जी के न्याय यात्रा का समर्थन करते हैं। और हम लोग भी न्याय यात्रा में निकलेंगे, चलेंगे, विभिन्न जिलों में घूमेंगे और इस तानाशाही को, इन मनमानी को हम चलने नहीं देंगे। और इन सारे लोगों को जो भी ऐसा करेंगे उन लोगों को हम लोग बाहर का रास्ता दिखाएंगे और बार काउंसिल को बिल्कुल शुद्ध संस्था बनाएंगे ताकि अधिवक्ताओं का उसमें कल्याण हो और अधिवक्ताओं के आर्थिक कल्याण की बात हो। पूरे देश में चल रहा है डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम, लगातार लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट दिया जा रहा है और यहाँ अधिवक्ताओं का संस्था जो है वो कोई बिना हिसाब किताब के अपना पैसा रख रही है, उसका कोई हिसाब किताब नहीं, कोई ऑडिट नहीं। तो क्या इस तरह से हम लोग चलने देंगे? इस तरह से हम लोग नहीं चलने देंगे। हिसाब दीजिए, ट्रांसपेरेंसी रखिए और विरोध को बर्दाश्त कीजिए। कि स्टेट बार काउंसिल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए बनाया गया है, लेकिन वर्षों से इसमें जो है अपने तरीके से मनमानी और लूट खसोट चली आ रही है, जिसके वजह से हम भारतवर्ष के लाखों अधिवक्ताओं का भविष्य जो है वह खतरे में है। आज खुशी की बात है कि शहनाज फातिमा जी आज जो है इतने वर्षों के जमे मैल को साफ करने के लिए एक रैली निकाली है और मैं जो है या हमारे देश के जो भी अधिवक्ता है भारतवर्ष के वो उनका साथ देने के लिए तैयार हैं और जो भी हो उसको जो है ये वर्षों से जमा हुआ मैल साफ होना चाहिए और अधिवक्ता के कल्याण के लिए सही राह पर जो है सही काम। देखिए हम लोग जो है न्याय यात्रा फातिमा जी के न्याय यात्रा में सब लोग एकत्रित हुए हैं और हम आशा करते हैं कि इनका जो है कि नहीं जो चल रहा है न्याय यात्रा वो सफल हो और हम लोग जो है कि नहीं सब लोग उसमें शामिल रहें और सब लोग हम लोग मदद करते रहें ताकि अधिवक्ता का भविष्य जो है वह उज्जवल हो और अधिवक्ता जो है कि नहीं इनके कदम से कदम मिला करके चले। बार काउंसिल के साथ पग पग हाथ बटाकर चलते हैं, लेकिन हमारा निजी मामला है। 2000 मार्च में मेरा ब्रेन का ऑपरेशन हुआ जिसमें 5 लाख रुपया से ज़्यादा खर्च हुआ और मैं अनुदान के लिए मेडिकल एड हेतु उसी समय आवेदन दिया, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं। इससे साफ जाहिर होता है कि अधिवक्ताओं के द्वारा की गई अधिवक्ताओं के मेहनत खून पसीने की कमाई को दुरुपयोग किया जा रहा है। इसलिए अधिवक्ताओं की जो है जो भी
फंडामेंटल राइट है, उसको बरकरार रखना बार काउंसिल के मेंबर्स का सपोर्ट होना चाहिए। अधिवक्ताओं के देख रेख करने के लिए या इनका स्वार्थ के लिए बना है, लेकिन बार काउंसिल में यह पूरा इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया है कि अधिवक्ताओं को कोई लाभ नहीं मिलता है और इससे अधिवक्ता परेशान है, कोई देखने वाला नहीं है। ऐसे हालत में ये जो हमारे बहन शहनाज जो जिस रास्ता पर चली है, हम लोग इनके साथ हैं और इनके आज तो कोई आगे नहीं बढ़ा इसको तोड़ने के लिए, लेकिन यही एक महिला है जो कि हिम्मत की है, इसलिए हर अधिवक्ता इनके साथ है और इनके कदम में कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार है।